अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होगी। अच्छा, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि आप लोगों के 9th क्लास के बायोलॉजी का हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है। ओके, अब इसमें बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हमने स्टडी ऑफ मलेरिया करना है कि ये बीमारी क्या है, किस तरह से जो है वो इसका सारा मतलब रिवील हुआ, किस वजह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मलेरिया। मलेरिया एक्चुअली एक डिज़ीज़ होती है, फेटल डिज़ीज़ होती है, जो बाजू का जो है इंसान को मतलब बिल्कुल ख़त्म ही कर देती है। ये होती है एक मच्छर की वजह से, मॉस्किटो की वजह से। अब ये जो मॉस्किटो है मेनली क्या करते हैं, ये वेक्टर होते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये ज़रिया बनते हैं बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाने के ज़रिए के लिए। और ये होती हैं ज़्यादातर मार्शी एरियाज़, मतलब कि जो पानी वाले इलाके होते हैं, जो गंदगी वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे कुछ वायरसेस पाए जाते हैं, जो कि मच्छर जो है, जो मॉस्किटोज़ हैं, वो उस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है मलेरिया में कि बार बार बुखार हो जाता है, हाई फीवर होता है, शेकिंग चिल्स होती हैं, मतलब कि बार बार जो है वो झटके लगते हैं, सर्दी लगती है, फ्लू लाइक इलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर में दर्द होती है। और ये जो सारा साइकिल है, ये मतलब एक दफ़ा ठीक हो रहा है, उसके बाद दोबारा शुरू बुखार हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे चलता है। ओके, अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि मलेरिया जो है, इसमें बुखार के रिकरिंग अटैक्स होते हैं, यानी कि एक बार ठीक हो गया और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। अब हमारी बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पहले वक्तों में जब हमें इस बीमारी का नहीं पता था, तो जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मलेरिया को ऐसे डिस्क्राइब किया था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बुखार के, फीवर के जो झटके हैं वो बार बार लगते हैं। अब ये ज़्यादातर उन लोगों के अंदर कॉमन था ये मसला, ये बीमारी का, जो मार्शी एरियाज़ में, जो पानी वाले गंदे इलाकों में जो रहते थे। देखें, जिस तरह हमें नज़र आ रहा है, इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, गंदगी है। तो अब इस खड़े पानी के अंदर जो है वायरसेस पैदा हो जाते हैं, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजूहात बनते हैं। इसी तरह से इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी था, जो कि आगे हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या दिया गया था। तो वो मच्छर की वजह से मुंतकिल हुआ इंसानों के अंदर और वो कॉज बना मलेरिया का। अच्छा, अब मलेरिया का मतलब क्या होता है। इटालियन वर्ड से ये निकला है माला, इट मींस बैड एंड एरिया मींस एयर, यानी कि गंदी हवा, गंदा माहौल, इसकी वजह से जो है वो मलेरिया कॉज होता है। तो इसलिए इसका नाम जो है इटालियन ज़ुबान से लिया गया है मलेरिया। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हाई फीवर होता है, इसमें हेडेक, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, बुखार होता है, ठीक है। और ये चीज़ें दोबारा दोबारा जो हैं वो ठीक होने के बाद दोबारा से शुरू होता है इनका साइकिल, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा साइकिल ये शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मैनी प्लांट्स ऑफ फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज अ मेडिसन। अब कुछ इस तरह के प्लांट्स, अब इसकी क्योर की हम बात करें कि किस तरह से जो है वो इसकी क्योरिंग की तरफ आए। अमेरिका से जो है वो कुछ प्लांट्स मंगवाए जाते थे। तो ये जो है वो माना जाता था कि उसका जो ट्री है, वो प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे सूटेबल साबित होते हैं इसको क्योर करने के लिए, मलेरिया को क्योर करने के लिए। उसका नाम था क्यूना क्यूना, द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि क्यूना क्यूना जो इसकी लकड़ी होती है, जो बाहर वाली लकड़ी होती है, उसको समझा जाता था कि ये बहुत सूटेबल है इस फीवर को ख़त्म करने के लिए। तो इसको जो है वो इंपोर्ट करते थे और वो अमेरिका से आता था यहाँ पे यूरोपियन ममालिक के अंदर। और कुछ टाइम इस तरह भी हुआ कि उसकी जो हमारे पास स्टॉक है सारा ख़त्म हो चुका था, या ताजर कुछ इस तरह के थे जो दरमियान में डिसऑनेस्टी करते थे, और वो क्यों ना किस जगह दूसरा जो है उनके मुतबादिल बिल्कुल मुशाबहत रखता था, वैसे ही जो है वो पौधा भेजने लगे, वो दरख्त जो है वो आगे भेज देते थे। उसका नाम था सिंकोना। अब जो सिंकोना है वो एक बेहतरी की वजह ऐसे साबित हुई कि क्यों ना से बेहतर जो चीज़ है, क्यूनीन पाई जाती थी सिंकोना की बार के अंदर, यानी कि दूसरे जो दरख्त हैं उसके जो वो भेजते थे, तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो गया इनके लिए। अब 200 years later it was found that some disease are caused by the living organisms।
अच्छा, 200 ईयर्स लेटर जो है, जब इसकी स्टडी अभी चल रही थी, अभी पता नहीं था कि ये मलेरिया किस वजह से होता है। तो इसी दौरान जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हो जाती हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते। तो फिर डॉक्टर्स ने, सब ने, साइंटिस्ट ने मिलकर यही सोचा कि हो सकता है मलेरिया भी ऐसी बीमारी हो जो कि टाइनी ऑर्गेनिज्म से होती हो। सिर्फ अभी ये उन्होंने एक आइडिया लगाया था, उनको अभी कंफर्म नहीं था इस बारे में। अब इन 1878 लेवरॉन बिगन टू सर्च द कॉज ऑफ मलेरिया। एक साइंटिस्ट थे लेवरॉन, उन्होंने सर्च इसकी शुरू की। उन्होंने क्या किया, ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरिया पेशेंट एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। वो पेशेंट जिसको मलेरिया था उसका उन्होंने खून लिया और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो टेस्ट किया, वो देखने के लिए कि इसके खून में ऐसा क्या है जो एक ऐसे इंसान जिनको ये बीमारी नहीं है उनके खून में होगा। अब यहाँ पे 2 इयर्स लेटर उन्होंने बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खून में, लेकिन साइंटिस्ट जो बाकी थे उनको इस बात पे ज़्यादा यकीन नहीं आया था। फिर उसके बाद कुछ साल बाद, 2 साल बाद दोबारा से कुछ फिजिशियंस से उनको पता चला, फिर थर्ड टाइम भी यही ऑब्ज़र्व किया गया कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब इन्होंने, क्योंकि ये चीज़ उनको कंफर्म हो चुकी थी कि कुछ तो चीज़ है जो पाई जाती है, तो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वो वायरस है, वो चीज़ है, वो बीमारी का ज़रिया है जो कि इंसान को मलेरिया कॉज करता है। अब यहाँ से उन्होंने, एक तो उनको पता चल गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कि होता क्या है, मलेरिया का मसला शुरू हो गया। अब वहाँ पे उन्होंने तहकीक शुरू कर दी। अब हमें पता है कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एग्जामिनेशन। तो वो ऑब्जर्वेशन की जो है वो पॉइंट तक पहुँच चुके थे। यहाँ तक उनको ये पता चला, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की थी वो उन्होंने बताया पॉइंट, कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशंस, कि मलेरिया और जो गंदे इलाके होते हैं उनका कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि मलेरिया ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे गंदगी होती है। उसके बाद उनको ये भी मालूम हो गया था कि जो क्यूनीन है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी साबित होती है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ के पानी पीने की वजह से इनको मलेरिया नहीं होता है पेशेंट को। और जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो उनको पता चली थी कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो कि एक स्पेशल चीज़ है, जो कि एक अनोखी चीज़ है जो नॉर्मल इंसान के खून में नहीं पाई जाती। अब इससे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस उनकी ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हमें पता है कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू फर्दर स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स। डिफरेंट साइंटिस्ट जो होते हैं दे टू एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी होते हैं। कुछ उनको सही करने के लिए काम करते हैं, कुछ हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो अब डिडक्शन जो है वो क्या इन्होंने निकाली अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए और हाइपोथेसिस पे काम करने के बाद, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के अंदर होता है तो जितने भी हमारे पास पेशेंट हैं जिनको मलेरिया है उन सब के खून के अंदर हमें प्लाज्मोडियम जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये डिडक्शन है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सनस इल विद द मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। सबके ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। तो अभी तक जो है हमें ये मालूम हो चुका है कि हम प्लाज्मोडियम की कहानी तक पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किस तरह से प्लाज्मोडियम को उन्होंने जो है वो अपना एक पॉइंट बनाया टेस्ट के लिए, फर्दर टेस्टिंग के लिए, और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर उन्होंने तजर्बे किए, और इसकी फ़र्दर स्टडी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक जो है वो हमें इतना पता चल चुका है। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।